हेलो नमस्ते पैलाग जी। हम हैं अभी उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत और आकर्षक वैलियों में से एक जोहार वैली में। पिछले 2 दिन से हम ट्रैक कर रहे हैं और आज हम जाने वाले हैं नहर देवी से मरतोली विलेज तक। ऐसे आराम से आगे बैठा है। आराम से यार ब्रो, क्या कर रहे हो? उसे आगे लटका लो, आगे लटका के देखिए। चलो, पहाड़ में रहने का बचपन से कुछ तो फायदा हुआ। What's up? What's up? हाँ, है क्या? पूछ गया है कब आया? तो आपके सामने ये है मापांग, और मापांग के बगल में एकदम ऊपर से झरना आ रहा है और अपने ऋषभ भैया झरने के साथ आ रहे हैं। देखिए, अरे यार ये उल्टा हो गया। चढ़ाई है क्रिकेट के बगाल खाना मस्त होता है बस यहाँ का तो। हाँ। बाकी कल रात तो भूस था खाना। भूस आज दिल खुश, एक नई लैंग्वेज सीखी यार। भूस यहाँ से ऊपर जाना, जाने कहाँ जाना, हम बैठे चाय वाय पीने सामने। तो अभी हम जा रहे हैं मापांग से रिलकोट की ओर, और जैसे पीछे
ये ढाबा है यहाँ पे आंटी जी का। वहाँ पे 100 रुपये पर प्लेट खाना खाने के बाद आप निकल रहे हैं ऊपर को, क्योंकि आज हमें पहुँचना है रिलकोट। रिलकोट है यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे। तो सीधे खाने के बाद निकल रहे हैं हम इस वाले चढ़ाई में ऊपर को। बाकी मिलता है। दिख रहा है जेसीबी की खुदाई चल रही है जोहार में, जो कि वर्ल्ड फेमस खुदाई है। वो जोहार वैली में चल रही है अभी जेसीबी की खुदाई। ओह, तो अभी हम पहुँचे हैं। रोड कटिंग हो रही है यहाँ पे, जो ये मापांग है उससे लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में ये रोड कटिंग चालू है। और यहाँ से आगे देखते हैं कैसा दिखता है। और यहाँ से रिलकोट 4.5 किलोमीटर के आसपास है। और जोहार की एक खासियत ये है ना, यहाँ पर बारिश तो उतनी होती नहीं है और बर्फ़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरती है, लगभग 20-25 फीट के आसपास गिर जाती है सीज़न में। और हवाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं। अगर आप जोहार आना चाहते हैं ट्रैक करने के लिए तो एक बार वेदर कंडीशन जान लेना, क्योंकि नेचर के ख़िलाफ़ अगर जाएंगे ना हम तो नुकसान ही होगा हमारा, क्योंकि नेचर से ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं अभी तक, यही बात है। बाकी अभी ये थोड़ा सा नीचे इसलिए बैठा हूँ ना, क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं और यहाँ से उधर को नदी एकदम शांत बहती है और ऊपर क्लाउड, नीचे माउंटेन, नीचे रिवर। और मेरे साथ के मेरे दोस्त थक रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो भीमताल में रहते हैं और मैं बचपन से पहाड़ में रहता हूँ यार, तो इतना फ़ायदा तो बनता है ना। लेकिन मुझे आगे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों साथ में आ रखे हैं, साथ साथ में चलेंगे हम।
आज हम जा रहे हैं, आज नहीं आज ही हम जा रहे हैं मरतोली। रिलकोट में पहुंच गया और हमें पता नहीं चला कि हम रिलकोट में पहुंच गए। मजाक कर रहे थे, हकीकत हो गया। हम मजाक कर रहे थे कि रस्पा को रिलकोट बना के हाँ उनको तसल्ली दे रहे थे, हाँ और वो असलियत में मन को तसल्ली मिल गई। हाँ, हम लोग सोच रहे थे कि मतलब कि हम बोल रहे थे लस्पा, ये जगह लस्पा होगी और हम इसे रिलकोट कह रहे हुए, लेकिन एक्चुअल में रिलकोट ही निकली है। और आज हम मरतोली तक जा रहे हैं। अभी मरतोली के लोकल्स आ रहे हैं पीछे और हम आगे जा रहे हैं क्योंकि हम आराम से चल रहे हैं। वो तो पेट्रोल डालेंगे और इंजन स्टार्ट, उसके बाद रुकेगी नहीं गाड़ी इनकी। What's up, baby boy? वाओ, ये है रिलकोट गाँव। एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने बहुत सालों साल का व्यापार और साथ में बहुत सालों साल का रिश्ता भी एक झटके में तोड़ दिया। जब लास्ट टाइम मीलम से व्यापार करने के लिए लोग ज्ञानिमा मंडी, जो कि तिब्बत में है, वहाँ गए थे ना, तो सबको पता था कि अगले साल से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। तो जब वो आखिरी बार मिल रहे थे ना, तो सबकी आंखों में आंसू थे। सोचो कि वो कैसा मंजर होगा जब आप सालों साल से हर साल एक दूसरे से मिल रहे हैं और अचानक से आपको रोक दिया जा रहा है कि आज से आप एक दूसरे से नहीं मिल सकते। उन्नीस से पहले भारत तिब्बत व्यापार का एक अहम अंग होता था जोहार घाटी। जोहार घाटी का आखिरी गांव है मीलम। मीलम से ऊपर भी एक गांव है समगो, तो उस गांव को छोड़ के सभी लोग अब मीलम में रहते हैं और आसपास के बहुत सारे गांव में रहते हैं। और यहाँ पर जितने भी गांव हैं ना, उन गांवों के नाम वहाँ पर रहने वाले लोगों के जाति के हिसाब से हैं। जैसे मरतोली में मरतोलिया लोग रहते हैं, तब जाके मरतोली हुआ, और बुरफू में बुरफाल रहते हैं। तो ऐसी नाम है यहाँ पर पूरी घाटी में।